सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्की ने नाराजगी जताई है। तुर्की नाराज हो गया है इजराइल से। पहले बता दूं कि इजराइल और तुर्की रिश्तों को ठीक कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि तुर्की के इतिहास की एक घटना बताई जाती है कि वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की की सेना ने आर्मीनिया में घुसकर आर्मीनिया के लोगों का नरसंहार किया था। अब आर्मीनिया जेनोसाइड के नाम से आज भी तुर्की भड़क जाता है और इनकार करता है, कहता है ये सिर्फ इल्जाम है हम पे। अब जो इजराइल का एक शहर है हाइफा में ज़्यादातर आर्मीनिया के लोग रहते हैं, तो उस हाइफा शहर ने आर्मीनिया जेनोसाइड को मान्यता दे दी है। अमेरिका ने भी दी है, मानता है, लेकिन पूरे इजराइल ने नहीं दी थी मान्यता। लेकिन इजराइल के एक शहर हाइफा ने मान्यता दे दी है और एक इलाके का नाम आर्मीनिया जेनोसाइड के ऊपर रख दिया। इस पर तुर्की इतनी बुरी तरह से भड़क गया कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार की तरफ से बयान दिया गया कि जहां इजराइल हमसे रिश्ते ठीक करने की चाहत रखता है, वहां इस तरह की बातें रिश्तों को खराब करेगी और ख़राब कर रही है। उधर लेबनान के अंदर ईरान ने अपना एक एयरबेस बनाया है। मैं आपको इसी हफ्ते पहले बता चुका हूं, लेकिन अब रिपोर्ट ये आई है कि इस पर लेबनान की सरकार कई सवाल होने पर भी खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रही है, जिसका आकलन ये लगाया जा रहा है कि सच में ईरान लेबनान में अपने एयरबेस को बना चुका है और ये उसी ने बनाया है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। इजराइल के साथ सऊदी अरब भले ही नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हो, लेकिन ये देखिए सितंबर यानी इसी सितंबर के महीने में सऊदी अरब ने जो मैप रिलीज किया है उसमें भी इजराइल को नहीं दिखाया है, उसने फिलिस्तीन ही लिखा है। सऊदी अरब जो फिलिस्तीन की डेलीगेशन मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करने के लिए गई थी, अब आपको बता दूं जानकारी ये आ रही है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपने बेटे, सगे बेटे यासिर अब्बास को भी फिलिस्तीन की तरफ से बातचीत करने के लिए उस डेलीगेशन में भेजा था। इजराइल का एक और गंदा चेहरा सामने आया है। सन 2019 से $800 मिलियन फिलिस्तीन के अभी तक सीज करे हुए हैं, यानी हर तरफ से फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है इजराइल। दोस्तों, कल शाम को इजराइल के एयरक्राफ्ट ने गाजा के इलाके पर बमबारी की और हमास के लड़ाकुओं का एक चेक पॉइंट उड़ा दिया। आपको बता दूं कि इस हमले में किसी का जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक बार फिर से झड़प की आशंका बढ़ चुकी है। उधर तस्वीर खुद देख लीजिए, जेरूशलेम के इलाके में फिलिस्तीनी परिवार का एक और आशियाना इजराइल उजाड़ चुका है। उधर यूके, जर्मनी, फ्रांस ने अपना घिनौना चेहरा दिखाया और ईरान को धोखा दिया। दोस्तों, जो पाबंदियां इन देशों ने ईरान पर लगाई थी वो खत्म होने वाली थी, कल तक खत्म हो जाती, लेकिन जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने एंड मूवमेंट पर एक साथ बयान जारी किया कि हम ईरान पर से पाबंदी नहीं हटाएंगे। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री बुरी तरह से भड़क गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है और हमारे खिलाफ जो कदम उठाया गया है, इसका हम जवाब जरूर देंगे। تحریم هایی که این روزها آمریکایی‌ها انجام میدن بیشتر به یه جوک تبدیل شده. لیست ها رو وقتی شما دقت بکنید، گاهی اوقات افرادی که 7 یا 10 سال پیش فوت کردن همچنان اسمشون در لیست تحریم های آمریکا میاد. خودشون هم از این بازی مسخره فکر میکنم خسته شدن و رو کردن به چنین بازی های در واقع تکراری. اما ما هیچ اقدام طرف های مقابل رو بدون پاسخ نخواهیم گذاشت و آمریکایی ها رو بار دیگه دعوت میکنیم به این که نمیتوانند با یک دست درخواست مذاکره، گفتگو و بازگشت به برجام رو از ایران ارائه بدن و داشته باشند و از طرف دیگه با उधर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने ईरान के माशा अमीनी के मुद्दे को लेकर ईरान पर पाबंदियां और नई तरह की लगा दी हैं और पाबंदियां बढ़ा दी हैं। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ी जानकारी दी है कि ईरानी हैकर्स जो हैं डिफेंस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और डिफेंसिव जो जानकारियां हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
उधर आइए दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ईरान की मिलिट्री भारी मात्रा में आज़रबाईजान के बॉर्डर की तरफ जा रही है। ईरान तेज़ी से अपनी सेना को आज़रबाईजान के बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। भले ही यहूदियों का दुश्मन है ईरान, लेकिन आपको बता दूं ईरान का जो खतरनाक चेहरा दिखाया जाता है वो वैसा है भी नहीं। अब आप क्या यकीन करेंगे कि भारी मात्रा में यहूदी खुद ईरान में भी रहते हैं। अब यहूदियों का त्यौहार चल रहा है और आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर खुद देख लीजिए कि ईरान की राजधानी तेहरान का ये वीडियो है, जिसमें यहूदी अपने धर्म स्थल में, जो ईरान में रहने वाले यहूदी हैं, जेविश ईयर मना रहे हैं, यानी यहूदियों का नया साल मना रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं। रूस को तगड़ा झटका दे दिया है तुर्की ने। पहले रूस के साथ मिलकर तुर्की के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला था रशिया, लेकिन अब तुर्की ने रूस से मुंह फेर लिया है और अब वो चीन के साथ मिलकर अपने देश में पावर प्लांट बनाएगा। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सऊदी अरब और अमेरिका की बड़ी डील कैंसिल हो गई है। RTX नाम की एक डिफेंसिव कंपनी जिसके साथ मिलकर भारी भरकम हथियार सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर बनाते, वो डील कैंसिल हो गई है। सऊदी अरब खुद पीछे हट गया है और सऊदी अरब ने कुछ इस तरह से झटका दिया है अमेरिका को कि अब सऊदी अरब अमेरिका के साथ नहीं, वो डील चीन के साथ करने वाला है। यमन की डेलीगेशन पहुंची हुई है सऊदी अरब और यमन के जो लड़ाके हैं वो सऊदी अरब के साथ जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ अब खबर यह आई है कि ओमान और सऊदी अरब यमन में जो नुकसान हुए हैं, लोगों के मकान जो उजड़े हैं, उसको ठीक करने में और यमन के लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।